हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ आखिर बीमारी क्या होती है, किस वजह से ये देखने को मिलती है, क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है ये इनक्योरेबल दिखने वाली बीमारी कैसे हम साई संजीवनी में मैनेज करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक ऐसा जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर आपकी किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट तैयार होनी शुरू हो जाती है। और जो आपकी किडनी पे ये मल्टीपल सिस्ट तैयार होती हैं, ये सिस्ट नॉन कैंसरस होती हैं, लेकिन इनके अंदर जो मटेरियल जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो आपके डीएनए में ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। वो आपके डीएनए की म्यूटेशन की वजह से ये सिस्ट बननी शुरू होती हैं। अब ऐसा आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपकी किडनी के ऊपर, लिवर के ऊपर सिस्ट तैयार होनी शुरू हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो इसके अंदर दो टाइप्स देखे जाते हैं। पहला होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और दूसरा टाइप होता है ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। अब जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, इसके अंदर आपके लिवर और किडनी दोनों पे मल्टीपल सिस्ट तैयार हो जाती हैं। अब जब ये मल्टीपल सिस्ट किडनी और लिवर दोनों पे तैयार होती हैं तो लिवर और किडनी की फंक्शनिंग दोनों पे इम्पैक्ट आता है। पेशेंट की बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है, आगे चलकर सीरम यूरिया लेवल, क्रिटिनिन लेवल, ये सारे जो टॉक्सिक लेवल्स हैं ये बढ़ने शुरू हो जाते हैं क्योंकि आपकी किडनीज ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती। जब ये सिस्ट तैयार होती हैं आपकी किडनीज़ के ऊपर तो ये प्रेशर जनरेट करती है आपके नेफ्रॉन्स के ऊपर, और जब नेफ्रॉन्स पे बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट होता है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, किडनी अपनी फंक्शनिंग कम कर देती है, ठीक से फिल्ट्रेशन नहीं कर पाती है। आगे चलकर आपके क्रिटिनिन लेवल, यूरिया लेवल सब बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के 2 टाइप्स होते हैं। अब हम बात करेंगे इन दोनों टाइप्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो बीमारी होती है वो ज़्यादातर डायग्नोसिस उसका बनता है जब पेशेंट 30 टू 40 ईयर्स की एज के बीच में होता है, क्योंकि तभी पेशेंट की बॉडी में कुछ ना कुछ ऐसे सिम्टम्स जनरेट होते हैं और पेशेंट टेस्ट करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाता है, केएफटी करवाता है, तो उसके अंदर उसके किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट देखने को मिल जाते हैं और किडनी का साइज़ इनलार्ज्ड आता है। और ये जो बीमारी है, इस बीमारी के अंदर लिवर और किडनी दोनों इफेक्टेड होती हैं, उनके ऊपर मल्टीपल सिस्ट तैयार होती है। अब ये सिस्ट क्यों बनती है ये समझना ज़रूरी है। जब भी ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ किसी को होता है, उस पेशेंट के अंदर उसके जो पेरेंट्स रहे होंगे, उसके जो दोनों पेरेंट्स हैं उनमें से कोई एक इस बीमारी से सफ़र ज़रूर कर रहा होता है। उसकी या तो हिस्ट्री पेशेंट को पता होती है या कभी कभार नहीं पता होता कि पेरेंट के अंदर भी ये बीमारी थी, क्योंकि कोई सिम्टम्स आए नहीं या लेटर एज में आए होते हैं तो पेशेंट को क्लियर नहीं होता उसके बारे में। बट ज़्यादातर केसेस के अंदर जो दोनों पेरेंट्स में से एक जो पेरेंट है वो डेफिनेटली इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तब भी प्रोजेनी में आगे बच्चों में ये बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का जो डायग्नोसिस है वो क्लियर होता है एक अल्ट्रासाउंड और आपके केएफटी के साथ। अब हम बात करेंगे ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में। ये जो बीमारी है ये अर्ली चाइल्डहुड से देखने को मिल जाती है या फिर एडोलेसेंट एज में ये देखने को ज़रूर मिल जाती है। इस बीमारी के अंदर आपकी किडनी के ऊपर मल्टीपल सिस्ट तैयार हो जाती हैं जिसकी वजह से आपकी किडनी की फिल्ट्रेशन कम होनी शुरू हो जाती है। और इस बीमारी के अंदर जो आपके दोनों पेरेंट्स थे, ज़रूरी नहीं है वो इस डिज़ीज़ से सफ़र कर रहे हों, ज़रूरी नहीं है आपके पेरेंट्स को ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिज़ीज़ हो। वो या तो आपके दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों में से कोई एक पेरेंट कैरियर रहता है इस बीमारी का, क्योंकि उनकी जो फैमिली थी उसमें किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की दिक्कत रही होगी और आगे ये जीन्स के साथ उनके अंदर आ जाती है। बट वो इस बीमारी से सफ़र नहीं करते, आगे चलकर आपके अंदर ये बीमारी देखने को मिलती है क्योंकि जो पेरेंट्स थे वो कैरियर थे इस बीमारी के, उन्हें ये बीमारी नहीं होती है। तो अब आप क्लियर हो गए होंगे ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है और ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ क्या है। अब हम बात करेंगे इस बीमारी के सिम्टम्स के बारे में।
सबसे पहला सिम्टम जो देखने को पेशेंट के अंदर मिलता है वो होता है प्रोटीन लॉस, क्योंकि किसी भी किडनी फेलियर के टाइप के अंदर सबसे पहला जो सिम्टम ज़्यादातर देखने को मिलता है वो होता है प्रोटीन लॉस। प्रोटीन लॉस जब बहुत लंबे टाइम से हो रहा होता है तो आगे चलकर आपकी किडनी बहुत ज़्यादा डैमेज में चलती चली जाती है और आपके यूरिया लेवल्स, क्रिएटिनिन लेवल्स सब बढ़ने शुरू हो जाते हैं। सेकंड सिम्टम जो देखने ज़्यादातर पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर, और साथ के साथ पेशेंट के एब्डोमेन में, पीठ के पीछे पेन होना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, हाई ग्रेड फीवर बना रहता है, बहुत हाई फीवर भी देखने को मिल सकता है। और साथ के साथ कुछ पेशेंट्स के अंदर जब ये सिस्ट बर्स्ट हो जाती हैं, ये सिस्ट फट जाती हैं, तो यूरिन के अंदर ब्लड देखने को भी मिल जाता है। और ये जो सारे सिम्टम्स हैं ज़्यादातर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम अर्ली स्टेज पे इन सिम्टम्स को पकड़ लेते हैं तो फर्दर हम अपनी किडनी को डैमेज होने से बचा सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जानना ये ज़रूरी है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो बीमारी है, इनका कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या होता है। इनका जो कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, एक KFT के साथ साथ आपका अल्ट्रासाउंड भी होता है। अल्ट्रासाउंड जब आप होल एब्डोमेन का करवाते हो तो उसके अंदर अगर आपके लिवर पे, किडनी पे मल्टीपल सिस्ट आ रही हैं और किडनी का साइज़ एनलार्ज्ड है तो आपका डायग्नोसिस बनता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। अब ये जो बीमारी है ये इनक्योरेबल होती है, ये जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ, इस बीमारी को हम मैनेज ज़रूर कर सकते हैं और आगे चलकर अपनी किडनी को फर्दर डैमेज से बचा सकते हैं। वही काम करता है साई संजीवनी। साई संजीवनी के अंदर जब भी कोई पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम उसका डायग्नोसिस तैयार करते हैं, किस वजह से उसकी किडनी फेल हो रही है, किस वजह से उसकी जो क्रिएटिनिन लेवल है, यूरिया लेवल है वो बढ़ रहे हैं, उसका डायग्नोसिस तैयार किया जाता है। जब एक बार डायग्नोसिस तैयार हो जाता है, मान लीजिए किसी पेशेंट को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो उसके अंदर हम जब उसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसका KFRT ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है, किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट। उसके साथ साथ अब किसी पेशेंट को अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है तो KFRT ट्रीटमेंट के अंदर हमें उसके सिस्ट के लिए भी ट्रीटमेंट देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम सिस्ट के लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फर्दर आपकी किडनी डैमेज की ओर बढ़ती चली जाती है। तो आपके KFRT ट्रीटमेंट के साथ साथ आपके सिस्ट का भी ट्रीटमेंट किया जाता है, और ये सिस्ट जड़ से ख़त्म नहीं होती, लेकिन हम इनकी प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं। जैसे ये सिस्ट बनती चली जा रही हैं तो उन्हें हम रोक सकते हैं कि आगे चलकर और सिस्ट तैयार ना हो और उनका साइज़, जो सिस्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है, उनका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाए। तो हम अपने हर एक पेशेंट को बोलते हैं कि आपको एवरी 3 मंथ्स में अपना अल्ट्रासाउंड भी करवाना है, क्योंकि मंथली बेसिस पे उनका KFT तो चलता ही रहता है। उसके साथ साथ जो अल्ट्रासाउंड आपको करवाना होता है, एक बिफोर द ट्रीटमेंट आपको करवाना होता है और एक 3 मंथ्स बाद। तो 3 मंथ्स के अंदर कुछ छोटे छोटे चेंजेस उनके सिस्ट के साइज़ के अंदर दिखने को मिल जाते हैं, और जो क्रिएटिनिन लेवल जिन पेशेंट्स के बढ़ रहे होते हैं उसमें रिलीफ इनिशियली विदिन 15 डेज 1 मंथ में चेंजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। पेशेंट का प्रोटीन लॉस कम होना शुरू हो जाता है, जिसके अंदर प्रोटीन लॉस हो रहा होता है। ये सारा का सारा मैनेजमेंट किया जाता है साई संजीवनी में। आपको एक इस तरीके की डाइट दी जाती है जो आपको मदद करती है आपके लेवल्स को कंट्रोल करने में, मैनेज करने में। ऐसी एक डाइट दी जाती है जिसके अंदर आपकी बॉडी में वीकनेस भी तैयार ना हो और आपके लेवल्स भी डाउन होने शुरू हो जाए। तो वो स्पेशलाइज्ड डाइट आपको हम तब बता पाते हैं जब आपका एक बार डायग्नोसिस बन जाता है कि आपको जो दिक्कत हो रही है किस कारण से हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आपको डाइट में जो चेंजेस करने होते हैं उसके बारे में गाइड किया जाता है, वो सारा कुछ आपको फॉलो करना होता है। आपके माइंड में फिर भी कोई डाउट्स हों अपनी बीमारी को लेकर, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ को लेकर, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर ज़रूर हमें कॉल करें, हमसे बात करें। कोई भी माइंड में आपको डाउट रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साई संजीवनी में हर एक डाउट का, हर एक क्वेश्चन का आपको सल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। और इसी के साथ मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, और जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, जहां मैं लेकर आऊँगी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स जो मदद करेंगे आपको अपनी किडनी हेल्थ को इम्प्रूव करने में। तब तक के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है जो मैं हमेशा आपको कहती हूँ, अपना खास ध्यान रखना है। तो स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।